जय हिंद फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग हमारे शरीर में पाए जाने वाले जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और ये किस तरह से हमारे शरीर को गति करने में मदद करते हैं। ये सारी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। Joints are the connection point between two or more bones in human skeleton मीन्स कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में दो या दो से अधिक बोन जहाँ पे कनेक्ट होते हैं यानी कि मिलते हैं, उस पॉइंट को ही क्या नाम देते हैं? जॉइंट्स नाम देते हैं। आखिर इससे होता क्या है जॉइंट्स के होने से हमारे बॉडी में? तो ये हमें मोबिलिटी करने में, मूव करने में और मोशन करने में मदद करता है। जैसे कि समझिए हाथ पैर इधर उधर मूव करना हो, गिलास को पकड़ना हो, ठीक है ना, या चलना हो, तो इन समय की इसके कारण मदद होती है जॉइंट्स के कारण। अगर जॉइंट्स नहीं हो पाता तो हमारा बॉडी इधर उधर मूव नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कि ये होता कितना तरह का है। तो ये मेनली रूप से तीन तरह का होता है। पहला क्या होता है आपका? फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। आइए तीनों को एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस ज्वाइंट की। तो देखिए फाइब्रस ज्वाइंट में जनरली क्या पाया जाता है? फाइबर टिश्यू के कारण ये ज्वाइंट होता है। तो जहां पे भी फाइब्रस ज्वाइंट रहेगा वो इमूवेबल ज्वाइंट्स होता है, यानी कि फाइब्रस ज्वाइंट इनमूवेबल ज्वाइंट होता है। और इस ज्वाइंट्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। स्पेस नहीं होने के कारण ये मूव नहीं कर पाता है। क्यों मूव नहीं कर पाता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टाइप का फाइबर टिश्यू से बना हुआ ज्वाइंट्स है। ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्केलेटन को। जैसे कि समझिए, जैसे कि ये ह्यूमन स्कल की फोटो दिखाया गया है। इस ये ह्यूमन स्कल करीब 8 तरह के बोन से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी जॉइंट्स है आपस में किस तरह का? फाइब्रस जॉइंट है। ये सभी क्या है? आपका फाइब्रस टाइप का ज्वाइंट है। फाइब्रस टाइप का ज्वाइंट्स होने के कारण हमारा जो स्कल है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, जिसके चलते वो मूव नहीं कर पाता। या जो हमारा जॉ है और इससे तीर अटैच होते हैं। ये जॉ से जो तीर अटैच होते हैं, ये आपस में कौन सा ज्वाइंट से जुड़े रहते हैं? आपका फाइब्रस ज्वाइंट से, जिसके चलते। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं किसकी? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस ज्वाइंट में क्या रहेगा? आपका कार्टिलेज रहेगा। कार्टिलेज रहेगा। तो दो बोन यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है और दो बोन के बीच में क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है। अब कार्टिलेज का क्या होता है? प्रॉपर्टी के फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है ना। जिस तो कार्टिलेज जहां पे भी प्रेजेंट रहेगा तो हल्का फ्लेक्सिबल होता है, जिसके चलते हल्का मोशन होगा, यानी कि लिमिटेड रेंज में क्या होगा? मोशन होगा। तो इसको पढ़ते हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि लिमिटेड रेंज में मोशन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये स्पॉन्जी टाइप का होता है तो फ्लेक्सिबल होता है और ऊपर से प्रेशर पड़ने पे शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, आगे फर्दर मूव करने नहीं देता है। ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंट्स को क्या बोलता है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आप दो वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। ठीक है। ब्रेस्ट बोन में पाया जाता है आपका। फिर सिम्फाइसिस ज्वाइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस ज्वाइंट में पाया जाता है। लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन में पाया जाता है। देखिए ये आपका फिगर है। ये सब ब्रेस्ट बोन में दिख रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में दिख रहा है, राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक बोन में दिख रहा है आपका। ठीक है। ये आपका फोटो है। जो भी आसमानी कलर का दिख रहा है ये सब आपका क्या है? कार्टिलेज है। अब बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट की। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स में क्या होता है कि हम फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एकदम से मूवमेंट फ्री होता है। ये और ये हर डायरेक्शन में हो सकता है। ये डिपेंड करेगा जॉइंट्स पे कि कौन सा जॉइंट्स है। दे जॉइंट्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट। ये मोस्ट कॉमन टाइप का जॉइंट है जो कि हमारे बॉडी को वाइड रेंज मोशन करवाने में हेल्प कर पाता है। जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, मुंडी हिला रहे हैं, ये सारा कुछ किसके कारण होता है? साइनोवियल जॉइंट के कारण। ठीक है। और ऐसा क्यों हो पाता है? तो देखिए जहां पे भी साइनोवियल जॉइंट्स पाया जाता है तो वहां पे क्या कैप्सूल में क्या रहता है? साइनोवियल फ्लूइड भरा भरा रहता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि जब हम लोग मोशन करते हैं हाथ या पैर को, तो उस जॉइंट्स पे फ्लूइड क्या करता है कि लुब्रिकेशन करता है।
ठीक है, घर्षण करने से क्या करता है, बचाता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, और इस तरह से हाथ पैर आराम से इजीली तरीके से हिल जाता है, नहीं कि हिलने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब समझिए, जहां पे भी साइनोवियल जॉइंट्स रहता है वहां पे भी लिगामेंट पाया जाता है, जो कि बोन, दो बोन को आपस में टाइटली होल्ड करके रखता है, साथ में साथ वहां पे टेंडन भी पाया जाता है, जो कि आसपास के मसल्स को, ठीक है ना, बोन से कनेक्ट करवाने का काम करता है। अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की, तो साइनोवियल जॉइंट्स का 6 टाइप होता है। ठीक है, सभी सभी का एक एक टाइप था बाकी दो का, लेकिन साइनोवियल जॉइंट्स का आपका कितना टाइप है, 6 टाइप है, जिसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट टाइप का। इसमें क्या होता है कि सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, और उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट होता है जाके। ठीक है, और ऐसा होने से क्या होता है कि हम इस ज्वाइंट्स वाले स्ट्रक्चर को पूरा 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में मूव हो सकता है। जैसा कि ऐसा वाला पाया कहाँ जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो हम शोल्डर में देखेंगे। ठीक है ना, ये आपका शोल्डर वाला जॉइंट्स हो गया, ये हिप फीमर वाला जॉइंट्स हो गया, वहां पे भी आप आराम से देख लेंगे, यानी कि प्यूबिक गडल और नीचे में क्या हो गया, फीमर, और दोनों के बीच में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यही रीजन है कि हम हाथ को 360 घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई क्रिकेटर को बॉलिंग करते देखे होंगे, वो 360 हाथ को रोटेट करवाता है, या फिर हम जो पैर को आराम से 360 रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है तो पूरा ऐसे घुमा सकते हैं, या किसी का पैर है तो पूरा ऐसे घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब हिंज जॉइंट की बात करते हैं, तो हिंज जॉइंट में जनरली एक खास प्लेन में ही रोटेशन करवाने का काम करवाता है। जनरली मैक्सिमम 180 डिग्री तक इसमें रोटेट करवा सकते हैं। समझिए, एक हाथ है तो ऐसे मानते हैं कि यहाँ से जॉइंट से तो ये सीधा कर लेंगे, और फिर ऐसे क्या करेंगे, ये मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा मूव करके, यानी कि बंद हो जाएगा। तो या तो पूरा खुलेगा या तो पूरा ऐसे बंद हो जाएगा। तो इस तरह के जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। अरे पाया कहाँ पे जाता है, तो ये जनरली इल्वो में पाया जाता है, इल्वो और नी में, यानी कि जो हाथ का इल्वो है या पैर का नी है, जहाँ पे नी कैप पाया जाता है, उस वहां पे क्या पाया जाता है, आपका हिंज जॉइंट पाया जाता है। जैसे कि लैपटॉप में देखे ना, जो जिस पॉइंट से ऐसे जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। तो या तो बंद होता है या तो पूरा ऐसे सीधा खुल जाता है। तो इस तरह के पॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, और इस तरह के जॉइंट्स को क्या नाम दे देंगे, हिंज जॉइंट। अब बात करते हैं पाइवट जॉइंट की। पाइवट जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, यस नो जॉइंट, यस नो जॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब पाइवट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, तो पहला जो आपका सर दिख रहा है, तो सर में जो पहला वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट है, ये दोनों के बीच पाया जाता है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, एटलस, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये दोनों के बीच जो जॉइंट्स प्रेजेंट है उसको क्या नाम देते हैं, पाइवट जॉइंट। और चूंकि ये मुंडी को हिलाने में मदद करता है, अगर हमें किसी चीज चाहिए, जैसे कि हमें खाना चाहिए, कोई अगर पूछ रहा है खाना चाहिए, तो हम ऊपर नीचे हिलाते हैं। ठीक है ना, तो यस बोलते हैं, या अगर नहीं चाहिए होता है तो इस तरह से हिला के क्या बोलते हैं, दाएं बाएं हिलाकर नहीं बोलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हम इसको यस और नो दोनों डायरेक्शन में हिला सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, यस नो जॉइंट। ऐसे इसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं, पाइवट जॉइंट। ठीक है, और एक किसके एक इसमें कौन कौन सा बोन पाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाले फर्स्ट वाले बोन को क्या बोलते हैं, एटलस, और सेकंड वाले को एक्सिस। एटलस जो है वो किससे, स्कल से कनेक्टेड रहता है, और एक्सिस जो नीचे वाले फर्दर वर्टिब्रा से कनेक्ट रहता है। ये दोनों के बीच में जॉइंट्स पाइवट जॉइंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट की। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जनरली हमारा पाया कहाँ जाता है, तो हमारा रिस्ट, रिस्ट में या उंगली जो दिख रहे हैं, खास करके ए वाला पार्ट, इसमें जो पाया जाता है, ये आपका क्या हो गया, कॉन्डिलॉइड जॉइंट पाया जाता है। जिसके चलते हम अपने पाम को बंद कर पाते हैं या खोल पाते हैं, या फिर इसी के चलते, इसी जॉइंट के चलते हम कोई ग्लास बोतल सब को होल्ड कर पाते हैं। अब हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स की बात करते हैं। ये हमें मोशन प्रदान करता है एक या दो प्लेन के अराउंड। अगर बात करते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है, तो हाथ में जो कार्पल्स होता है, यानी कि कलाई वाले बोन्स,
वहां पे पाया जाता है, या पैर में टार्सल वाले बोन्स यानी कि एंकल में, एड़ी में पाया जाता है। अगर हाथ में जो कलाई होती है, जैसे कि आपका क्या हो गया, पाम हो गया, ये हाथ कनेक्ट है, तो इस जहां पे घड़ी पहनते हैं कलाई वाला बोन, उसको क्या बोल रहे हैं आपका, कार्पल या एड़ी वाले बोन को टार्सल बोल रहे हैं, जहां पे पाया जाता है कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और ये हमें मोशन करने में हेल्प करता है, जैसे कि पैर को अगर ऐसे हिलाना है ऊपर नीचे तब ये हेल्प करता है, या ऐसे लेफ्ट राइट हिलाना है, यानी कि दो प्लेन में मोशन करवाने में मेनली रूप से हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सैडल जॉइंट्स की। तो आखिर सैडल जॉइंट्स पाया कहाँ जाता है, तो सैडल जॉइंट्स आपका कार्पल, ठीक है, और मेटाकार्पल के बीच पाया जाता है। कार्पल क्या हो गया, रिस्ट बोन, और नीचे पाम वाले बोन को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। ये दोनों के बीच जो जिस तरह का जॉइंट्स पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट्स पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि थंब और पाम में क्या पाया जा रहा है आपका, सैडल जॉइंट्स पाया जाता है। और इसी के ये भी हमें क्या करता है, चीजों को पकड़ने, ग्रिप करने, इस सब में हेल्प करवाने का काम करता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, आपके राइट हैंड कॉर्नर साइड में सब्सक्राइब का बटन बटन होगा, उसको क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा ना, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा कि आपका टेलीग्राम का एक लिंक होगा, उस पर जाइएगा तो वहां से इस पूरे वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा अच्छा कमेंट करिए, और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।